आज चतुर्थ दिवस बनारस पैलेस में आचार्य पंडित हरिश्चंद्र जी द्वारा कथा भागवत कथा का कार्यक्रम। धन्य हो महाराज। प्रिय, तू 14 वर्ष का नहीं है, मैं 40 वर्ष जहाँ कहेगी तू मैं जाने के लिए तैयार हो। तू 14 के बाद अभी महाराज ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे लिए कुछ कहने वाली है, लेकिन इतनी चालाक कह गई कि पूरी चौपाई निकल गई, लेकिन लास्ट में कह रही है कि तापासो विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। धन्य हो प्रभु। 14 बरस राम वनवासी। आज भगवान राजा बलि कह रहा है, क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, हे राजन, तुम पहले शपथ ले लो। राजा बलि शपथ ले लिया। अभी तो आंसू पोंछने के प्रसंग आगे आएंगे। अभी जब राम कथा चलेगी तब आप लोग रुमाल निकाल लीजिएगा। अभी तो केवल एक दृष्टांत दे रहा हूँ। 20 मिनट बाद राम कथा चलेगी। राम कथा 1 घंटे भागवत में चलेगी। हे सुरवंदन बिहारी लाल की जय। राधे 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 गोविंद राधे। 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 जय हो राधे 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 गोविंद राधे। 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 राधे राधे राधे। चलो बिहारी लाल की भैया। भगवान ने कहा, राजन, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम जो कुछ चाहो मुझे दे सकते हो, लेकिन तभी वो देने को नहीं, क्योंकि जो भगवान से विमुख हो जाता है उसकी बुद्धि जो है नष्ट हो जाती है। भगवान ने कहा, राजन, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम मुझे ऐसा कोई असंभव नहीं है कि मुझे तुम नहीं दे सकते हो। तुम सब कुछ दे सकते हो। तुम त्रिलोकीनाथ हो। हाँ हाँ, मैं त्रिलोकीनाथ हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा, हे राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। अब आपको मैं पूरी कथा अगर ना बताऊं तो आप लोग न सोचिएगा कि व्यास जी ने बताया कि कमंडल में जाके सुखदान बैठ गए, ये हुआ, ये कथा आपने बहुत सुना होगा। मैं केवल अध्यात्म से परिचित आपको करा रहा हूँ। आप ये जान के क्या करेंगे कि मना किया, नहीं माने, कमंडल में बैठ गए, फिर उन्होंने थोड़ा सा उनके आंख को चढ़ कर दिया। ये सब आप जानते हैं। अध्यात्म कथा आप सुन लीजिए। हे राजन, भद्रं दिग्गवा ब्रह्मान् धर्मास्य जनस्य च त्रिवर्गसं परं क्षेत्र गृहेन्द्रियं परा। राजा बल ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम देखने में तो बहुत छोटे बालक हो, हमारे आचार्य की तरह।
दिखने में बहुत छोटे ब्राह्मण हो, अरे 3 पग जमीन लेके करोगे क्या? मैं राजा बल, मैं दानी राजा बल, मुझसे तुम मांग लो आज दिल खोल करके, तुम क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, हे राजन, हम ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मण को आप जानते हैं कैसे होना चाहिए? बोले महाराज बताइए। यदि इच्छा लाभ संतोष तेजो विप्रा संवर्धते। हे राजन, अपनी इच्छा से जो कुछ मिल जाए उसी में जो संतोष कर ले ब्राह्मण, उसका तेज, उसके तेज में वृद्धि होती है। यदि इच्छा लाभ संतोष तेजो विप्रा संवर्धते। जो ब्राह्मण जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष रखने वाला हो, उसका तेज बढ़ जाता है। आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई बरदोसा। संतोष बहुत बड़ी चीज है, लेकिन किसी को है ही नहीं है। लाल की भगवान ने समझाया तो राजा बल ने कहा ठीक है, 3 पग जमीन दे दिया, कहा ले लो। भगवान ने कहा राजा बल से, अब आपने वचन को पूरा कर लिया, अब मैं अपने चल रहा हूं। हे राजन, परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, एक पग में भगवान पूरा भैया पृथ्वी से लेकर आकाश नाप ली। हे परीक्षित, दूसरा पैर भगवान ने पाताल को नाप लिया। भगवान के पैर पृथ्वी से लेके आकाश का लंबे हो गए। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, जब 2 पग में भगवान ने सब कुछ ले लिया, बचा क्या है? तीसरा पैर कहाँ रखेंगे भगवान? भगवान ने कहा राजा बल से, हे राजन, तू अपने संकल्प में कामयाब नहीं हुआ, तेरे वचन झूठे हो गए। कहा महाराज, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय के वचन कभी झूठे नहीं होते। अगर उन्होंने कह दिया कि मैं कथा करवाऊंगा, तो कथा वो निश्चित करवाएंगे, चाहे जैसे करवाए। किसी भी स्थिति में अगर ठाकुर जी की कथा ठाकुर साहब कह दिए तो कथा निश्चित करवाएंगे। संकल्प उन्होंने पूरा किया। आज यही सत्य का गुण है। आज भगवान ने कहा, हे राजा बल, तू क्षत्रिय नहीं है। अरे प्रभु, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? अभी राजा बल जिंदा है, मेरे शरीर को तुम नाम लो, एक पैर मेरे शरीर पर रखो। महाराज, क्यों रखवा दिया? इस शरीर जो है ये एक संसार है, शरीर भी एक संसार है। इस शरीर में 5 विषय है, इंद्रिया है, संसार है, ये सनातन वृक्ष है। इसी शरीर पर पूरे महाभारत की कथा बताई गई है, लेकिन आप समझ पाए तो संसार को आप ये समझते हैं इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, इंडिया संसार, ये संसार नहीं है। जितनी भी कथाएं हैं, ये अध्यात्म कथाएं, संसार ये है कि शरीर के संसार को सुधारने के लिए कथा बताई गई है।